दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद ठिगना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंधमी होगा, सर के बाल हबशों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाएं आंख से काना होगा, दाएं आंख में अंगूर के बकदर नाखना होगा। इसके माथे पर काफ अलिफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान बाआसानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सोई होगी, मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान व इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत ताबईन मुयस्सर होंगे, वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कद ताहद निगाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्दे का शाबदेबाज होगा। इसके पास गल्लों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानित इसके साथ हो लेंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल इस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी, दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बापों को जिंदा कर दूं, तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग असबात में जवाब देंगे, अब दज्जाल के शैतान इन लोगों के माँ बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बालों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शाबदा बाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पे को रौंदेगा। तमाम दुश्मनाने इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुस्लिमा के बुग़्ज़ में इसकी पुष्पनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से इधर घुस ना पाएगा। इसलिए नामुराद व जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। इन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल इन्हें लुकमे की तरह निगल जाएगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बहस व मुनाजरा के लिए निकलेंगे और ख़ास इसके लश्कर में पहुंचकर इसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को इसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा इसके कत्ल का फैसला करेंगे, मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल की इजाज़त के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनाचा इस बुजुर्ग को दज्जाल के बारे में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर यह बुजुर्ग चिल्ला उठेगा कि मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मलून है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खुरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और इसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन इसके 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं, तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? यह दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले से ही आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं। अलबत्ता इस मौजज़ा से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। उधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज्यादा यकीन आ गया कि तू ही दज्जाल मलून है। वो झुंझला कर दोबारा इन्हें ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब इसकी कुदरत सलब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर इन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन ये आग इनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे।
दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा 1 महीना और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही जोर शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपने मादी व अफरादी ताकत के बल पर पूरी दुनिया में दाग बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से तो इसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में होंगे। तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी जामे उमवी में अदा करते होंगे। मिली शराजा लश्कर की तरतीब और यहूदियों के खिलाफ सब बंदी को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क में इसको अपनी फ़ौजी सरगर्मियों का मरकज़ बनाएंगे और इस वक्त यही मकाम इनका हेड क्वार्टर होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ेंगे तो ऐन इसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। नमाज से फारिग होकर लोग दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इसको कत्ल कर देंगे और हालत ये होगी कि शजर व हिजर आवाज़ लगाएंगे कि ए रूह अल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छुपा है। चुनाचा वो दज्जाल के चेलों में से किसी को भी ना छोड़ेंगे। फिर वो सलेब को तोड़ देंगे, यानी सलेब परस्ती ख़त्म करेंगे। खिंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे और इसके बाद मालो दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि इसे कोई कबूल ना करेगा और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि इनके नज़दीक एक सजदा दुनिया व माफिया से बेहतर होगा।